हेलो और वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो लखनऊ सुपर जायंट जिन्होंने इस आईपीएल के प्लेऑफ से पहले भोकाल मचा दिया था और लगातार 3 मैचेस जीत के वो प्लेऑफ में एंटर कर लिए थे 17 पॉइंट के साथ, और वादा किया था अदब से बिल्कुल जाएंगे और प्लेऑफ में खेलेंगे और ट्रॉफी उठा के आएंगे। लेकिन एलिमिनेटर आते आते एक तरीके से उनकी जो बत्ती है वो गुल हो गई है और बहुत ही बुरी तरीके से मैच हारे हैं। और मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि उन्होंने क्या ही आज मैच खेला है। मतलब ऐसा लगा कि कोई क्लब की टीम जो कि वो खेल रही किसी एक तरीके से प्रोफेशनल टीम के सामने, और बेसिकली जो कि है मुंबई इंडियंस ने जो कि उनके सामने खेल रहे थे आज एलिमिनेटर में, उनको बताया कि असली बॉस कौन है। और ये जो प्ले ऑफ में वो खेल रहे हैं, पिछले सीज़न में भी आए थे लखनऊ सुपर जायंट, सामने थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, एलिमिनेटर का ही मैच था, वहाँ पे भी चोक कर गए थे अंत में। और यहाँ पे तो आप देखो कि बिल्कुल एक तरह से घुटने टेक दिए। हालांकि पिछले सीज़न में केएल राहुल कप्तान थे, अच्छी पारी भी खेली थी, बट अंत में वो आखिर के 2-3 ओवर में वहाँ पे फ्लॉप रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो कंप्लीट एक तरीके से डिजास्टर रहा है। और सिंपली ये चीज़ कहे, मैंने यहाँ पे लखनऊ को ये बताया है कि भाई जिस स्कूल पे अपने एडमिशन लिया है उसका प्रिंसिपल मैं हूँ। मतलब कि सेकेंड टाइम प्लेऑफ में एंटर कर रही है लखनऊ सुपर जायंट अपनी दूसरे सीज़न में। लेकिन मुंबई इंडियंस जो ऑलरेडी 5 टाइम चैंपियन है, तो उन्होंने उनको बताया है कि किस तरह से प्लेऑफ में खेला जाता है। और भले ही मुंबई इंडियंस की यंग टीम है, उतनी एक्सपीरियंस टीम नहीं है, खासकर उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है, लेकिन उन्होंने एक तरीके से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। स्पेशल मेंशन टू आकाश मधवाल जो उनके पेसर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 रन दे के 5 विकेट लिया है और क्या ही ज़बरदस्त पेल डाला है। और मतलब कि आईपीएल प्लेऑफ में एलिमिनेटर जैसे बड़े प्रेशर गेम में, जहाँ पे आप तरीके से नॉकआउट हो सकते हो, वर्चुअल नॉकआउट गेम ही होता है, उसमें अगर आप इस प्रकार से परफॉर्मेंस दे दो, वो भी एक अच्छे टीम के खिलाफ, फिर तो मतलब आपकी एक तरह से तारीफ बनती है। और उसी वजह से आप देखो कि लगातार आप देखो सोशल मीडिया पे उनकी एक तरह से चर्चा हो रही है। और बहुत ज़्यादा जो बड़े खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उनके साथी खिलाड़ी हैं, सभी उनको एक तरीके से बधाई दे रहे हैं, जो कि वो आज हकदार भी हैं। मतलब इतने प्रेशर गेम में अगर इस तरह से वो एग्जीक्यूट करेंगे, 5 रन दे के 5 विकेट लिए हैं, जिसमें से जो उनका स्पेल रहा है कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी कुछ बॉलें बाकी थी। कुल 17 उन्होंने डॉट डिलीवरी की है। और उसका एक देखो, उस डॉट बॉल का भी एक तरह से फ़ायदा है कि बीसीसीआई ने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस आईपीएल प्लेऑफ के दौरान जितनी भी डॉट बॉल एक तरह से गिरेगी, पर जितनी भी डॉट बॉल डाली जाएंगी गेंदबाजों के द्वारा, पर एक डॉट बॉल 500 ट्रीज जो कि वो प्लांट करेगी बीसीसीआई, एंड शायद टाटा के साथ उनका एक तरीके से मतलब दोनों मिलकर एक तरीके से वो ट्री प्लांटेशन करेंगे पर डॉट बॉल के हिसाब से 500 ट्रीज। यानी कि अगर आप उनके 17 डॉट बॉल को काउंट करो तो देन 17 इंटू मल्टीप्लाई बाय 500, तो कुल 8500 ट्रीज जो कि वो सिर्फ और सिर्फ आकाश मधवाल के थ्रू ही एक तरीके से बीसीसीआई प्लांटेशन करेगी। मतलब बहुत ही बड़ा एक तरीके से उन्होंने काम कर दिया है, टीम के लिए 5 विकेट भी लिया है और साथ ही एनवायरनमेंट के लिए भी 8500 एक तरीके से पेड़ों का भी एक तरीके से उन्होंने मदद कर दिया है। तो खैर वो अलग चीज़ है कि बाद में क्या वाकई में एक तरीके से वो जो इनिशिएटिव है वो कार्यकारी होता है कि नहीं। बट फिलहाल के लिए देखिए, मैच के ऊपर आएंगे तो ज़बरदस्त मैच रहा, जिसमें ऑब्वियसली कहा कि मुंबई इंडियंस ने 81 रनों से लखनऊ सुपर जायंट को हरा दिया है। और जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि क्लब लेवल की क्रिकेट खेली है लखनऊ सुपर जायंट ने आज, कंप्लीटली एक तरह से दिखे, आउट ऑफ फॉर्म दिखे। मतलब कुछ समझ ही नहीं आया आज वो क्या करना चाहते थे। मतलब इतने हाई प्रेशर गेम में आप इतनी बुरी तरह से खेले हुए, और जिसमें आप देखो कि जो ऑल आउट हुए हैं, आई थिंक 182 चेस कर रहे थे, 101 पे ऑल आउट हुए हैं, और उसमें 3-3 रन आउट हुए हैं। और वो भी ऐसे रन आउट हैं जो कि आप बोलोगे कि मतलब उसमें कुछ फील्डर को बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट करना नहीं पड़ा है। मतलब इजी रान आउट्स हुए हैं, जहाँ पे कभी आधे क्रीज पे दोनों बैट्समैन खड़े हैं, तो कभी एक एंड पे 2 बैट्समैन खड़े हैं, तो कभी एक बैट्समैन क्रीज छोड़ा नहीं है तो दूसरा बैट्समैन पहुंच गया है जाके आधे क्रीज पे। तो इतनी बुरी तरीके से वो मैच हारे हैं। और शॉट सिलेक्शन चाहे कहें, जिस तरह से उनकी रही है, मतलब बहुत ही ख़राब रही है। इन डिटेल बिल्कुल स्कोर कार्ड के बारे में और मैच के बारे में बात करेंगे। लेकिन आई थिंक वन टीम मुंबई इंडियंस इनकी तारीफ बनती है, क्योंकि वो चेन्नई की ऑलरेडी हमने बात कर ली थी। मुंबई इंडियंस की भी बात करो, वो भी एक ऐसी फ्रेंचाइजी जो कि बहुत सक्सेस मिली है, बट पिछले सीजन उनका भी हाल ख़राब रहा था, 10th पोजीशन पे फिनिश किया था। और रोहित शर्मा द कैप्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। और स्पेशली मैं थोड़ा सा मुंबई के लिए ज़्यादा कहूँगा, बिकॉज सीएसके को देखो MS धोनी लीड कर रहे थे, एंड टू बी ऑनेस्ट देखो MS धोनी के ऊपर बाकी कुछ चीज़ों का प्रेशर नहीं है। सिंपली वो आईपीएल में आ रहे हैं और आईपीएल में टीम को लीड कर रहे हैं, तो फिर भी आप देखो उनको एक तरीके से आप फिर भी बोल सकते हो कि थोड़ा उनके लिए इजी था कि जो भी उनके पास प्लेयर है जो
जो कि उनकी टीम मैनेजमेंट ने एक तरह से इकट्ठा किया है उनके पास, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करे और आगे पहुंचाए, जो उन्होंने कर दिया है। लेकिन रोहित शर्मा के ऊपर जो प्रेशर है वो अलग था भी, क्योंकि वो इंडिया की कप्तान भी है। तो तीनों फॉर्मेट में एक तरीके से आप देखो कि पिछले कुछ समय से कप्तानी कर रहे थे। ऑब्वियसली वो T20 में अभी थोड़ा सा उनको एक तरह से कहेंगे थोड़ा सा रेस्ट दिया हुआ है या फिर साइडलाइन किया हुआ है, बट अभी भी टेस्ट कैप्टनसी और वनडे कैप्टनसी कर रहे हैं। उनके ऊपर अभी आगे भी प्रेशर रहेगा WTC का, ODI वर्ल्ड कप का। उसके बावजूद देखो कि जब मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी कर रहे हैं वो एक अलग चैलेंज होता है, क्योंकि अगेन यंग टीम है, इनएक्सपीरियंस टीम है, की प्लेयर्स जो कि वो इंजर्ड है, मिस कर रहे हैं मैचेस। तो उस हिसाब से देखो जिस तरह से उन्होंने टीमों को चलाया, और स्पेशली मतलब बैटिंग तो ठीक ठाक थी, मतलब वही था कि स्टेप अप करने की बात थी। तो टाइमली आप देखो सूर्य कुमार यादव हो गए, ईशान किशन हो गए, कैमरन ग्रीन हो गए, सभी ने स्टेप अप कर दिया है। बाकी छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन टिम डेविड, तिलक वर्मा, निहाल वडेरा उनसे भी रहा है खुद। तो खुद रोहित शर्मा ने भी 2-3 मैचेस में आके कुछ आई थिंक वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन किए हैं। तो बैटिंग के ऊपर उतना सवाल नहीं था, बॉलिंग के ऊपर ज़रूर था, क्योंकि एक तो ऑप्शन बहुत सारे नहीं थे, और जो भी थे उतना एक्सपीरियंस नहीं थे और यूज टू नहीं थे आई थिंक इस हाई एक तरह से हाई कॉन्टेस्ट टूर्नामेंट में। लेकिन उसी में से आप देखो, एक तो पीयूष चावला जो वेटरन स्पिनर हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत सक्सेस पा चुके हैं IPL में। तो उन्होंने एक तरीके से अपने जो फॉर्म को एक तरह से उसको कहेंगे एक तरीके से रिवाइव भी कर दिया है अपने IPL करियर को। जिस तरह से उनका ये साल रहा है, लगातार विकेट लेते रहे हैं। साथ में अगर आप देखो तो एक और जो यंग सेंसेशन आया है वो है आकाश मतवाल। आई थिंक इससे पहले भी उन्होंने एक तरह से स्पार्क दिखाई थी, एक झलक दिखाया था कि वो किस तरह से गेंदबाज है, मतलब जो यॉर्कर्स डाल रहे थे, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जो माने जा रहे थे। लेकिन आई थिंक आज के मैच में उन्होंने ये भी दिखाया कि नई बॉल के साथ भी विकेट ले सकते हैं। पिछले मैचेस में भी नई बॉल के साथ विकेट लिए थे, लेकिन आज अगर जिस तरह से उन्होंने स्पेल डाला है, देखो आई थिंक 3.3 ओवर डाला है कुल ओवर, यानी कि 21 बॉल डाले हैं, जिसमें 17 डॉट डिलीवरीज है और 5 आउट किया है और 5 रन ही दिया है। तो बढ़िया स्पेल रहा है थ्रू आउट द मैच। आई थिंक किसी भी फेज में बॉलिंग किया उन्होंने बहुत अच्छा किया, स्पेशली जो आई थिंक अब देखो स्टार्ट उन्हीं से ही हुआ था, प्रेरक मंकड़ को जब उन्होंने आउट किया था। बाद में मिडिल फेज में आए, आयुष बडोनी को बोल्ड मारा, फिर अगली बॉल पे निकलेश पूरन सबसे इंपॉर्टेंट विकेट उनको आउट किया कट बिहाइंड, और फिर डेथ ओवर्स में आके भी विकेट निकाले हैं। तो वो ज़बरदस्त स्पेल उनका रहा है। और बाकी अगर आप देखो तो बल्लेबाजों ने भी आई थिंक स्टेप अप किया था, क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा जब हम बैटिंग करेंगे पहले चेपॉक के विकेट के ऊपर, और पता था कि हाई प्रेशर गेम है तो रन्स ऑन द बोर्ड हमेशा एक तरह से मदद करती है आपको। और बाद में ऑब्वियसली देखो लखनऊ ने जिस तरह से बैटिंग किया उसने मुंबई को एक तरह से हेल्प कर दिया है। तो मैं आपको अभी स्कोर कार्ड बता देता हूँ, बाद में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे लखनऊ के लिए कि उनके लिए क्या बुरा रहा और मुंबई इंडियंस किस तरह से आगे और बेहतर कर सकती है, क्योंकि अभी भी उनको अगर फाइनल में पहुंचना है, एक और पड़ाव पार करना है क्वालीफायर 2 का। तो मुंबई इंडियंस ने जब बैटिंग फर्स्ट किया तो उनका कुछ स्टार्ट अच्छा नहीं रहा। रोहित और ईशान दोनों ही जल्दी आउट हुए हैं। वहाँ पे देखो ईशान किशन के 15 रन है 12 बॉल में, और रोहित के 11 रन है 10 बॉलों में। तो बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया आज बड़े मैच के ऊपर। बाकी देखो जो नंबर 3 और नंबर 4 पे आए हैं इनके मिडिल ऑर्डर में, कैमरन ग्रीन और सूर्य कुमार यादव, उन्होंने बेहतर किया है। कैमरन ग्रीन स्पेशली अगर आप देखो 23 बॉल में 41 किया है, 6 चौके और 1 छक्का मारा है। और सूर्य कुमार यादव ने भी 20 में 33 किए हैं, दो चौके और 2 छक्के के बदौलत। और जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि मुंबई इजीली एक बड़ा टोटल खड़ा कर देगी, और हो सकता है कि लखनऊ को एकदम से मैच से बाहर कर दें। लेकिन वो दोनों आउट होते हैं, नबीन उल हक उनको आउट करते हैं, दोनों को एक तरह से उन्होंने आउट किया है। उसके बाद अगर आप देखो तो तिलक वर्मा 26 रन 22 बॉल में, बहुत देर बाद एक तरह से कुछ मैचेस के बाद वापसी की है। लेकिन उस हिसाब से इनिंग्स नहीं आया, 26 रन है 22 बॉल में और फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। टिम डेविड भी 13 पे 13 है, 1 चौका है। लेकिन जाते जाते निहाल वडेरा ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया, जब उन्होंने 12 में 23 किए हैं, 2 चौके और 2 छक्के मारे हैं। तो टुवर्ड्स द एंड जो भी कुछ बॉल बची थी उसमें उन्होंने बढ़िया स्ट्राइकिंग किया और टीम को पहुंचा दिया 182 के स्कोर पे 8 विकेट के नुकसान पे, जो कि चेपॉक के विकेट के ऊपर बहुत ही बढ़िया और एक मैच विनिंग टोटल था। और स्पेशली कंसिडरिंग कि एक प्रेशर गेम है सामने लखनऊ सुपर जायंट, जिनकी बैटिंग अभी तक उस हिसाब से मतलब आज यूनिट उस हिसाब से नहीं चली है, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे जीतते आए हैं। तो उसलिए आप देखो कि और भी ज़्यादा चैलेंजिंग होता लखनऊ के लिए। और ऑब्वियसली आप देखो कि बड़े मैच का एक तरह से प्रेशर रहता है। बॉलिंग की बात करें तो लखनऊ एक ऐसी टीम है जिसके पास बहुत से ऑप्शन रहते हैं, नंबर 8 या 9 एक तरह से बॉलिंग विकल्प रहते हैं। तो उसमें देखो कृणाल पंड्या ने 4 में 38 दिए हैं, मतलब एज अ स्पिनर उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट थी और एज अ कैप्टन भी।
बट बहुत ही ख़राब स्पेल रहा है। कृष्णप्पा गौतम ने सिर्फ एक ओवर कराया है, जिसमें उनको एक ओवर में 8 रन पड़े हैं। नबीन उल हक जो अफगानिस्तान के पेसर है वो स्टैंड आउट थे। इस पिच के ऊपर उन्होंने बढ़िया अपने जो वेरिएशन है, जो उनके मतलब स्लोअर वन है, कटर्स है, उसका बढ़िया इस्तेमाल किया है। 4 में 38 ज़रूर दिया है, लेकिन 4 आउट भी किया है। यश ठाकुर ने भी 4 में 34 दे के 3 आउट किया है। तो एक और यंग गेंदबाज, आई थिंक जैसा हम आकाश मडवाल के बारे में बात करें मुंबई से, तो यश ठाकुर भी लखनऊ से एक फाइंड रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन खान 3 में 24 दिया है, 1 आउट किया है। रवि बिश्नोई 4 में 30 दिया है, 1 विकेट नहीं लिया है। तो जो इनके लिए फेलियर रहे उनके तीनों ही जो स्पिनर थे, आई थिंक कंबाइंड अगर आप देखो तो 9 ओवर किए हैं कृणाल, गौतम और रवि बिश्नोई ने, लेकिन उसमें एक चीज़ देखो कि विकेट एक भी नहीं गिरा है और रन भी उनको ठीक ठाक ही पड़े हैं। तो ऐसे में जो तेज़ गेंदबाज थे उन्होंने अच्छा किया है। तो जो हमने पिछले मैच में देखा था, चेन्नई वाले मैच में, जहाँ पे स्पिनर अच्छा कर रहे थे, तो शायद उतनी स्पिन फ्रेंडली विकेट यहाँ पे थी नहीं, और उसी वजह से आप देखो कि ये टोटल जो कि वो ट्रिकी ज़रूर था, लेकिन इम्पॉसिबल ज़रूर नहीं था। तो ऐसे में देखो कि लखनऊ को स्टेप अप करना था, और लखनऊ के लिए जो खास चीज़ इस साल रही है, चाहे बॉलिंग से देखो, बैटिंग से देखो, कि तो कोई भी शायद उनका प्लेयर जो कि वो टॉप 10 के लिस्ट में नहीं आएगा, मतलब ऑरेंज कैप या पर्पल कैप के लिस्ट में। लेकिन आई थिंक आप देखो कि जैसे कहा कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के रूप में आए हैं, उनके जो परफॉर्मेंस रहे हैं, तो उसी में आप देखो जो लखनऊ के लिए जो परफॉर्मर रहे थे वो थ्रू आउट द सीज़न आप देखो कि स्टोइनिस या पूरन का आपको दिखेगा 2-4 इनिंग्स, इवन काइल मेयर्स इनिशियल स्टेजेस में उनके भी कुछ इनिंग्स दिखेंगे। इसके अलावा बाकी इंडियन बैटर्स ने सभी ने निराश किया है। इवन केएल राहुल जब तक खेले थे तो उनका भी कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। बाकी गेंदबाज के लिए वही कहा कि गेंदबाजी लाइनअप फिर भी आप लखनऊ को देखो तो अच्छी है, स्पेशली जब वो इकाना में खेल रहे थे तो बहुत अच्छा उनका एक तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे थे उनके गेंदबाज, स्पेशली स्पिनर्स। अब बाहर आके थोड़ा सा ज़रूर एक्सपोज हुए थे, लेकिन जैसे कहा कि आज ज़रूरत था कि जो स्पिनर है वो थोड़ा सा और बेहतर करते तो शायद, और अगर कहीं 160-65 के आसपास रोक लेते तो फिर वो एक जो टोटल होता वो शायद लखनऊ के रीच में होता। बट यहीं कहीं ना कहीं आप बोलोगे 15 रन या 20 रन ज़्यादा बन गए मुंबई की तरफ से। तो खैर अगर देखो लखनऊ की बैटिंग की बात करें तो लखनऊ को भी थोड़ा सा मतलब हालांकि ये ज़रूर प्लेऑफ में आ गई थी, लेकिन इनका ना थोड़ा सा समझ नहीं आता था जो टीम सिलेक्शन है, जो बैटिंग ऑर्डर है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर चारों टीमों की हम बात करेंगे, शायद इकलौती ऐसी टीम है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्रिकेट खेली है, उसके बावजूद वो क्वालिफाई कर गए हैं। अदर दैन अगर आप देखो तो गुजरात और चेन्नई ने फिर भी आप देखोगे काफ़ी चीज़ें जो कि वो सिंपल रखी है। इवन मुंबई इंडियंस ने भी थोड़ा सा इनिशियल लगा कि कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं चीज़ों को, बट बाद में उन्होंने भी सिंपल एक तरह से चीज़ों को करना शुरू कर दिया। बट लखनऊ सुपर जायंट थ्रू आउट आप देखो कि पूरा का पूरा सीज़न वो मतलब डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते रहे, और स्पेशली जो सबसे बड़ा उनके लिए ब्लंडर रहा है ये कि उन्होंने कभी जो उन्होंने स्टार्ट किया था काइल मेयर्स और केएल राहुल से जोड़ी की, ओपनिंग जोड़ी की, वो ओपनिंग जोड़ी कभी सेटल नहीं हो पाई। कम से कम 6 या 7 उन्होंने एक तरीके से जोड़ी बदलाव कर दिए, बट किसी के साथ एक तरह से स्टिक नहीं कर पाए। और अगर देखो तो पिछले कुछ मैचेस में वो क्विंटन डिकॉक को खिला रहे थे, बट आज उन्होंने उनको नहीं खिलाया, काइल मेयर्स को खिलाया और नबीन उल हक भी खेले आज। तो वहाँ पे आप देखो कि क्विंटन डिकॉक की जगह नहीं बनी। काइल मेयर्स के साथ आज उन्होंने प्रेरक मंकड़ को ओपन करा दिया। कभी आप देखो कि कभी हुड्डा ओपन कर रहे हैं, कभी आयुष पडोनी ओपन कर रहे हैं, कभी मनन बोरा ओपन कर रहे हैं, कभी करण शर्मा ओपन कर रहे हैं, और क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स को भी हमने एक्सचेंज होते हुए देखा है। तो वो जो सिंपल एक तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था मेयर्स और राहुल का, उस जोड़ी को उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद हर एक ऑप्शन ट्राई कर लिया, बट किसी को उस हिसाब से सफलता नहीं मिली है। अब देखो प्रेरक मंकड़ 6 बॉलों में 3 रन बना के आउट हो गए। काइल मेयर्स ने भी सिर्फ 18 रन किए हैं 13 बॉलों में। बाद में कृणाल पंड्या ने अपने आप को प्रमोट किया नंबर 3 पे, बट 8 रन है 11 बॉलों में, स्ट्रगल ही करते रह गए। स्टोइनिस ही एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने थोड़ा बहुत एक तरह से एक्सलेट किया था, मतलब कोशिश किया था ज़रूर, 40 किए 27 में, लेकिन दूसरे एंड से जब विकेट गिरते रहे फिर वो भी एक तरह से बेबस ही दिखे। हालांकि उनका एक कैच भी छूटा था, आई थिंक नेहाल वडेरा एक तरह से फील्डर थे, थोड़ा सा मुश्किल चांस था, बट उन्होंने थोड़ा सा उसको मिसजज कर दिया था। अदरवाइज़ ये जो स्कोर भी उन्होंने किया है 40 सात, वो भी नहीं होता। फिर आयुष पडोनी 1 रन है 7 बॉलों में, उनका भी स्ट्रगल जारी रहा। निकोलस पूरन पहले ही बॉल पे आउट हो गए, और ये जो 2 विकेट गिरे हैं बैक टू बैक डिलीवरीज पे गिरे हैं जो उन्होंने आकाश मडवाल ने लिया था। बाकी दीपक हुड्डा 15 रन है 13 बॉलों में, एक छक्का ज़रूर मारा है, लेकिन 3 रनआउट्स में इन्वॉल्व रहे हैं, जहाँ पे पहले स्टोइनिस रनआउट होते हैं, फिर कृष्णप्पा गौतम रनआउट होते हैं, और बाद खुद ही रनआउट हो जाते हैं नबीन उल हक के साथ। कृष्णप्पा गौतम जैसा का 2 रन है, रवि बिश्नोई 3 है, नबीन उल हक 1 और मोहसिन खान 0 है। तो अगर आप देखो पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए हैं, 16.5 ओवर ही एक तरह से खेले हैं, और 101
मतलब 101 का शगुन दे के ऑल आउट हो गए हैं। और बहुत ही एक तरह से कहेंगे डिजास्टर परफॉर्मेंस था लखनऊ की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ आप स्टोइनिस को छोड़ दे, किसी ने भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं किया है। और स्टोइनिस की बात करें जो रन आउट हुए हैं दीपक हुड्डा के साथ, ऑलमोस्ट लगा कि जैसे एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे और बीच में खड़े हुए थे दोनों एक तरीके से। हाँ, तो वो अजीब ही लगा कि शायद अगर स्टोइनिस रहते तो हो सकता है कि जो मुंबई के अगेंस्ट ही उन्होंने एक तरह से पिछले मैच में दिखाया था अपना हल्क पावर, तो थोड़ा बहुत थ्रेट बन सकते थे मुंबई के लिए। लेकिन एक तो वो खुद ही रन आउट हो गया और दूसरे एंड पे किसी ने सपोर्ट भी नहीं किया है। और इनकी जैसा कहा कि बैटिंग ऑर्डर वो तो हमेशा एक तरीके से एक पजल टाइप का होता है कि उसको एक तरह से सुलझाना बहुत ही मुश्किल टास्क है, और वो शायद गौतम गंभीर ही समझा पाएँ। बाकी अगर मुंबई की तरफ से बॉलिंग की बात करें तो एक ही स्टार थे आज, आई थिंक आकाश मडवाल। 3.3 ओवर 5 रन दे के 5 आउट किया है। मतलब 5-5 आपको एक तरह से हॉकी फुटबॉल का स्कोर दिखेगा, बट ये क्रिकेट में आया है। 17 डॉट डिलीवरीज डाली हैं जो कि बहुत अच्छा है। बाकी जेसन बेरेंडॉर्फ 3 में 21 पड़े हैं, बहुत ज़्यादा कुछ उन्होंने विकेट तो नहीं लिया बट महंगे भी साबित नहीं हुए हैं। क्रिस जॉर्डन आज बहुत अच्छा स्पेल उन्होंने डाला है, हालांकि 2 ही ओवर किया है लेकिन उसमें एक मेडन है। 7 रन दिया है और 1 विकेट, आई थिंक काइल मेयर्स को शायद उन्होंने आउट किया था बाउंसर पे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से विकेट था। बाकी कैमरन ग्रीन ने भी 3 में 15 दिए हैं। 4 में 28 पड़े हैं पीयूष चावला को, लेकिन 1 विकेट उन्होंने लिया है। एक ही गेंदबाज जो कि थोड़ा सा महंगे साबित हुआ है वो ऋतिक शौकीन है, जिन्होंने 1 ओवर में 18 रन दिया था, जो शायद पावर प्ले का आखिरी ओवर था जिसमें स्टोइनिस ने उनको कुछ रन मार दिए थे। अदरवाइज बाकी गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया किया है। और ऑब्वियसली देखो इसमें शायद आप देखो कि मुंबई को बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट डालना भी नहीं पड़ा। आप अगर ये देखो कि 10 में से आप 3 रन आउट हो जाओगे, 3 विकेट रन आउट में गिरे हैं और तीनों विकेट ऐसा नहीं कि कोई गेंदबाज के गिरे हों। आई थिंक स्टोइनिस ऑलराउंडर थे, दीपक हुड्डा भी ऑलराउंडर और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं। कृष्णप्पा गौतम भी अच्छी खासी हिटें लगा लेते हैं टुवर्ड्स द एंड। तो तीनों एक तरीके से ऑलराउंडर्स को विकेट गिरे हैं रन आउट के थ्रू। और बाकी में भी आप देखोगे कि कृणाल पंड्या का शॉट, प्रेरक मक्कड़ का शॉट, वो बहुत ही ख़राब शॉट है। और उसमें आप देखो कि खास चीज़ क्या रही है कि डॉट बॉल से प्रेशर क्रिएट हुआ है और उसके बाद आप देखो विकेट गिरा है। तो जो सिंगल डबल लेना, एक तरह से भागना, आई थिंक चेस को जिस तरह से एक तरीके से प्लान करना कि हमें इस रफ्तार से जाना है, इस तरह से चेजिंग को एक तरह से कैरी फॉरवर्ड करना है, वो चीज़ दिखाई नहीं। और इसी में आप देखो कि जो उनके सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, सबसे बड़े बैट्समैन केएल राहुल को उन्होंने मिस किया। पिछले सीज़न में मुझे याद है आरसीबी के साथ जब एलिमिनेटर खेल रहे थे, आई थिंक आरसीबी की तरफ से शायद शतक आया था रजत पाटीदार का, एक अच्छा स्कोर उन्होंने बनाया था आरसीबी ने। बट बाद में जब रनचेस की बारी आई थी तो लखनऊ ऑलमोस्ट गेम में बनी हुई थी, बट कर्टेसी केएल राहुल की अच्छी इनिंग्स थी, बट टूवर्ड्स द एंड केएल राहुल उस हिसाब से फिनिश नहीं कर पाए थे, और जिस वजह से अंत में थोड़ा सा लखनऊ ने चोक कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ऐसे मैचेस में करंट सिचुएशन में शायद अगर केएल राहुल होते तो शायद वो थोड़ा सा गेम को डीप लेके चले जाते। हालांकि वहाँ पे भी एक तरह से श्योर नहीं होते कि वो जीतते, बट एक भरोसा रहता क्योंकि वो गेम को चलाना जानते हैं। बट बाकी शायद इस टीम में शायद ही कोई बैट्समैन ऐसा इस टीम में है जो कि गेम चलाना जानते हो। और अगर सेकंड बेस्ट कोई ऑप्शन होता तो शायद मैं क्विंटन डिकॉक को चूज़ करता, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उनको आइडिया रहता, बट उन्होंने आज उनको खिलाया नहीं था। तो खैर बाकी देखो कि रिजल्ट वही हुआ है। और बाकी आप देखो लखनऊ का टाटा बाय बाय हो चुका है इस आईपीएल 2023 के सीज़न से। लगातार 2 साल में 2 प्लेऑफ है, लेकिन लगातार 2 एलिमिनेटर में एग्जिट हुई है। और उसको आप एक तरह से देख सकते हो, समवन लाइक आरसीबी की टीम उन्हीं के जैसा हाल रहा था। और लखनऊ को देखिए, पिछले मैच में जब आरसीबी बाहर हुई थी, आई थिंक जो गुजरात वाला मैच था, इन्होंने एक ट्वीट किया था जो विराट कोहली को एक तरह से इंडिकेट कर रहा था। विराट कोहली ने 100 जड़ा था और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बावजूद वो हारे थे, और उन्होंने उनके ट्वीट किया था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था आई थिंक लखनऊ और बैंगलोर के मैच के दौरान कि गिव इट, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर टेक इट क्वेश्चन मार्क, और फिर था लेट्स लीव इट, और शायद बोला था कि गुड बाय, सी यू नेक्स्ट ईयर। तो एक क्रिप्टिक ट्वीट उन्होंने डाला था आरसीबी और विराट कोहली के लिए। और आज उनका हाल देखो कि आप बुरी तरह से मैच हारे हो, और ऑलमोस्ट उन्हीं का ही हाल है, क्योंकि आरसीबी का भी यही हाल रहता है कि जब भी वो प्लेऑफ में एंटर कर जाते हैं तो इसी तरीके से नॉकआउट गेम में वो फंस जाते हैं और मैच हार के निकल जाते हैं, और वही हाल आपका भी रहा है। तो मतलब आप उम्मीद करोगे कि आप अगले साल बेहतर होके आओ, बट उसके लिए आई थिंक काफ़ी कुछ चीज़ें जो कि उनको आई थिंक मैनेजमेंट में सही करना होगा, खासकर डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि टीम उतना ख़राब नहीं है क्योंकि अगर 2 सीज़न में आप 2 प्लेऑफ खेल रहे हो
मतलब आप देखो कि 16 सीज़न हो चुके हैं और अभी भी टीमें हैं जिन्होंने सिर्फ 2 ही प्लेऑफ खेला है, सब समान लाइक पंजाब किंग्स, प्रीवियसली किंग्स 11 पंजाब, और दिल्ली, राजस्थान, इस सब टीमों को भी देखो उतना सक्सेस नहीं मिला है। बट जिस टीम ने 2 साल में 2 प्लेऑफ खेले हैं, उसके बावजूद आप अगर देखो, आप लगातार 2 एलिमिनेटर मैच हारे हो, तो कहीं ना कहीं आपने चोक किया उस जगह पे। और उसका रीज़न यही देखो कि आपके पास वो शायद वो जो प्लेयर होने चाहिए बड़े मैच के लिए वो नहीं है, या फिर अब उनको प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो बड़े मैच के लिए। और एक जो चीज़ शायद वो अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि जो कहा कि जो जैसे आउटसाइड एक तरीके से चीज़ें हैं, जैसे काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं इस सीज़न। आप देखो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक तरीके से उनके लिए सीज़न रहा है ज़रूर, चाहे आरसीबी के साथ देख लो या विराट कोहली के साथ इंडिविजुअली तौर पे देख लो। आई थिंक नबीन उल हक भी उस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं, और आज भी उनको पता चल रहा होगा कि उस दिन विराट कोहली को कैसा लग रहा होगा, जब आई थिंक नबीन ने भी ट्वीट किया था, एक मीम शेयर किया था विराट कोहली को एक तरह से इंडिकेट करते हुए। तो आज खुद देखो, उस दिन विराट का शॉट आया, उसके बावजूद टीम नहीं जीती। और आज नबीन का भी देखो, उन्होंने एक तरह से 4 विकेट लिया है, बहुत अच्छा स्पेल डाला है इस विकेट के ऊपर मुंबई के अगेंस्ट, और इतने बड़े मैच में उसके बावजूद आपकी टीम इतनी बुरी मार्जिन से हारी है। और आप अब फील कर पा रहे होगे कि क्या लगता है जब आप इस तरह से मैच हारते हो। तो आई थिंक वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उससे दूर रहना चाहिए लखनऊ के मैनेजमेंट को, कि आप क्रिकेट के ऊपर ध्यान दो, अदरवाइज जैसा करोगे वैसा एक तरह से भरोगे। तो खैर बाकी मुंबई के लिए अब ये है, उनको अगर फाइनल जीतना है, ट्रॉफी उठानी है, 6th टाइटल एक तरह से उठाना है, फिर उनको लगातार 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे, जिसमें से एक हो चुका है, बाकी अभी 2 मैचेस और होने हैं। तो उनके अब सामने होंगे, रोहित शर्मा के सामने गुजरात टाइटंस की टीम, यानी कि हार्दिक पांड्या होंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं एक तरह से चैलेंज होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या और गुजरात टाइटंस अपने घर पे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलेंगे। लेकिन जैसा कहा कि एक जो शायद आई थिंक मुंबई की तरफ एडवांटेज ये होगा कि अगेन जो चीज़ बार बार ये बोल रहा हूँ कि बिग मैच टेम्परमेंट, जो कि चेन्नई, मुंबई इनके पास बहुत ज़्यादा है। बहुत बार प्लेऑफ खेल चुके हैं, चैंपियन बन चुके हैं, जो कि शायद आप देखो गुजरात भले ही पिछले सीज़न के डिफेंडिंग चैंपियंस है, बट वो प्रेशर कहीं ना कहीं वो भी महसूस करेंगे, जो हमने पिछले सीज़न में भी देखा था। और पिछले सीज़न में आप देखो, उन्होंने क्वालिफायर खेला था जो राजस्थान रॉयल्स के साथ, और फाइनल भी उन्हीं के साथ खेला था। तो राजस्थान रॉयल्स, जो कि ऑलरेडी आप देखोगे थोड़ी सी कमज़ोर टीम थी, मतलब पिछले सीज़न से पहले उनके अगेंस्ट वो खेला था। लेकिन अब इस बार आप देखो, क्वालिफायर 1 चेन्नई के अगेंस्ट खेले, अब क्वालिफायर 2 मुंबई के अगेंस्ट खेलेंगे, बहुत मुश्किल होने वाला है। मतलब फैंस तो अभी ये चाह रहे हैं कि चेन्नई मुंबई का एक और फाइनल देखने को मिले, तो वो सब एल क्लासिको का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन क्या हार्दिक पांड्या एक तरीके से वो सपना तोड़ सकते हैं? अगर इस सीज़न की बात करें, शायद 3 सबसे बढ़िया कप्तान जो कि अब आपस में खेलेंगे। ऑलरेडी आप देखो, ऑल टाइम 2 ग्रेट कैप्टन है रोहित शर्मा और MS धोनी, जिस तरह से उन्होंने टीमों को लीड किया है, ट्रॉफी जिताया है। और ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या की जो लीडरशिप क्वालिटी, उसमें भी वो बात दिखी है, मतलब उन्हीं की झलक एक तरह से दिखी है, क्योंकि और दोनों के साथ काफ़ी वक्त उन्होंने बिताया था। और अगर दोनों को वो एक तरीके से परास्त कर देते हैं अगले 2 मैचेस में, उससे इनक्रेडिबल चीज़ कोई नहीं होगी, स्पेशली फॉर इंडियन क्रिकेट, क्योंकि वो इंडिया के भी कैप्टन बन सकते हैं लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में आगे चलते हुए। तो खैर देखते हैं क्या होता है। तो एक दिन का कल ब्रेक है, और बाद में आई थिंक 26 तारीख को अहमदाबाद में आई थिंक पहुंचेंगे, तीनों टीमें ऑलमोस्ट होगी, क्योंकि चेन्नई भी वहीं पे जाएगी फाइनल खेलने के लिए, गुजरात और ऑलरेडी वहाँ पे होगी, और मुंबई इंडियंस पहुंच जाएंगे कल। तो देखते हैं क्या होता है। जैसा कि कहा, फेवरेट ज़रूर मुंबई इंडियंस रहेंगे, लेकिन गुजरात टाइटंस भी, जैसा कहा कि थ्रू आउट अगर आप देखो जितना भी उन्होंने क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। 1-2 मैचेस फिर भी वो थोड़े से ख़राब निकल जाएंगे, बट ज़्यादातर मौके पर उन्होंने अच्छा ही किया है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। कॉमेंट सेक्शन में अपना राय रखिए कि LSG के लिए क्या एक तरीके से चीज़ें जो कि ख़राब रही इस मैच में पर्टिकुलरली, और बाकी GT और MI में से आपके लिए कौन फेवरेट है उसके बारे में बताइए, आपकी राय रखिए। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। सेकंड चैनल में ज़रा कंटेंट जिसमें उड़िया में है क्रिकेट उत्सुबेंदु, उसे भी जाके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले मैच में, जब क्वालिफायर 2 होगा, उस मैच के बाद मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।